क्या कोई पत, क्या कोई पति अपनी पत्नी से इस कदर परेशान हो सकता है कि वो भारत सरकार को अपने एक चिट्ठी में या नोट में यह सलाह दे कि मैं नितिन पडियार भारत सरकार से विनती करता हूं कि भारत का कानून बदले, क्योंकि महिलाएं इस कानून का दुरुपयोग कर रही है। अगर आपने यह कानून व्यवस्था नहीं बदली तो कई लड़के और उनके परिवार उजड़ते रहेंगे। इसके साथ ही उसने यह भी लिखा कि भारत के सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि वे शादी नहीं करें, और करते हैं तो एग्रीमेंट बनवाकर शादी करें। अगर किसी को समझ में आए कि मेरे साथ बुरा हुआ है तो मुझे न्याय दिलाया जाए। अगर समझ में ना आए तो खुद अपनी बारी का इंतज़ार करें। नितिन की कहानी बड़ी अजीब सी है। नितिन ने 2019 में राजस्थान की हर्षा शर्मा से प्रेम विवाह किया था। दोनों 1 साल तक साथ में रहे। इसके बाद दोनों में विवाद होने लगा। विवाद होने के बाद हर्षा नितिन को छोड़कर अपने मायके राजस्थान चली गई और उसने वहां जाकर घरेलू हिंसा सहित कई अन्य धाराओं में नितिन के खिलाफ प्रकरण दर्ज करा दिया। कोर्ट में तलाक का केस भी चल रहा है। परिवार का आरोप है कि भरण पोषण के अलावा 30 लाख रुपए अलग से मांगे जा रहे थे। कुल मिलाकर नितिन के परिवार का कहना है कि नितिन और हर्षा की मुलाकात दोस्ती के जरिए हुई थी। दोस्तों के माध्यम से हुई थी। इसके बाद उन दोनों की दोस्ती हो गई। हर्षा इंदौर में पढ़ाई के लिए आई थी। इसके बाद वे दोनों परिवार की बिना जानकारी के लिव इन में रहे और उन्होंने फिर शादी भी कर ली। 2023 में हर्षा अपने बेटे के साथ परिवार से मिलने राजस्थान गई थी। इसके बाद वापस लौट कर नहीं आई। परिवार ने बताया कि 1 साल पहले उन्हें नोटिस मिला जिसमें बड़े भाई सूरज माता पिता पर कई आरोप लगाए गए। वह केस में समझौते के लिए 30 लाख रुपए की मांग कर रही थी। इसके बाद से ही नितिन बेहद तनाव में था। नितिन पडियार इवेंट फोटोग्राफी का काम करता था। परिवार में माता पिता और एक बड़ा भाई है। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि किस तरह से पत्नियां पतियों के लिए आफत की दुकान बनती जा रही है। और यही वजह है कि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जो सोशल मीडिया पर भी बहुत अधिक चर्चा का विषय बनी हुई है। नितिन का जो नोट है वो 14 पेज का है। उसमें उस 14 पेज के नोट में कई चौंकाने वाली बात लिखी है। उसने अपने परिवार को भी यह सलाह दी है कि वे उसके घटनाक्रम को लेकर ज़्यादा दुखी नहीं हों, और उसने भारत के युवाओं को भी संबोधित करते हुए कई बातें कही है। उसने यह भी कहा है कि एग्रीमेंट करके अब शादी होनी चाहिए।